बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की है क्लास 7 की, और लास्ट लेक्चर में हमने इसका चैप्टर नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशन, इसकी हमने सब डोमेन 1 स्टार्ट की हुई थी, रैशनल नंबर एंड डेसिमल नंबर, और हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट की हुई थी, और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 ये सारा हमने सॉल्व कर लिया हुआ था। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल, कि इस सिंबल को ग्रेटर देन को एंड लेस देन के सिंबल को यूज़ करते हुए इनको कंपेयर करें जो उनसे पार्ट्स दिए हुए हैं। आल्सो अरेंज दैम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर, इनको अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर के लिहाज से और डिसेंडिंग आर्डर के लिहाज से। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ये सिंबल क्या होते हैं, फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर ये क्या होते हैं, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इनकी स्टेटमेंट भी बिल्कुल यही है, इसलिए हम ये डिटेल से सीख लेते हैं कि ये सिंबल क्या है और ये असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर क्या है। चलिए अब हम सीखते हैं। जो सिंबल दिए हुए थे, एक ये वाला सिंबल था और एक ये वाला सिंबल। ये वाला सिंबल जो सा इसको हम कहते हैं ग्रेटर का सिंबल, और ये वाला जो सा सिंबल है ये है लेस देन का। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, मैं ज्यूम कर लेता हूँ। एक नंबर है 7 और एक नंबर है 10। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, वो है 10 वाला, तो आ जाएगा 10 ग्रेटर है 7 से। जो नंबर बड़ा होगा उस तरफ हम साइड ओपन करेंगे। 10 इज़ ग्रेटर देन 7 या 10 बड़ा है 7 से। अब ये लेस देन का यही नंबर मैं ले लेता हूँ 7 और 10, और मैं इस तरह लिख लेता हूँ कि 7 लेस है 10। 10 बड़ा है उसकी तरफ मैंने कहा था ओपन रखना है, तो 10 की तरफ हमने ओपन कर लिया, 7 की तरफ क्लोज, एरो 7 की तरफ। ये भी यही शो कर रहा है कि 10 इज़ ग्रेटर देन 7, के 10 7 से बड़ा है। ये भी यही शो कर रहा है कि 10 इज़ ग्रेटर देन 7, कि 10 बड़ा है 7 से और 7 छोटा है 10 से। ये था ग्रेटर और लेस का सिंबल। और अब लफ्ज़ आया हुआ था असेंडिंग आर्डर, तो ये सीख लेते हैं कि ये क्या होते हैं असेंडिंग आर्डर। मैं ज्यूम कर ले तो मेरे पास नंबर है 7 10 12 9 4। इन नंबर को मैं इस तरह अरेंज करूं कि छोटा नंबर पहले आए और फिर उस तरह तरतीब से बढ़ता जाए। पहले 4, 4 से बड़ा है 7, 7 से बड़ा आएगा 9, 9 से बड़ा आ जाएगा 10, और इससे बड़ा नंबर आ जाएगा 12। ये एक तरतीब से बढ़ रहे हैं। ऐसे नंबर जो एक तरतीब से छोटे से बड़े की तरफ बढ़े, इसको हम कहते हैं असेंडिंग आर्डर। और दूसरा था डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में मैं यही नंबर ले लेता हूँ कि 7 10 12 9 और 4। डिसेंडिंग आर्डर में सबसे पहले आएगा बड़ा नंबर, इसके बाद इससे छोटा नंबर 10, 10 से छोटा 9, 9 से छोटा 7 और फिर 4। यानी कि डिसेंडिंग आर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाएंगे और असेंडिंग आर्डर में छोटे नंबर से बड़े की तरफ जाएंगे। ये है डिफरेंस असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर का। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो हमें मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी स्टेटमेंट मैंने आपको समझा दी थी। इसका पार्ट नंबर 1 जो सा ये दिया हुआ है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर्स को इन सिंबल में लिख लेंगे, ग्रेटर देन के या लेस देन के सिंबल में हम अरेंज कर लेंगे। तो इसके लिए ये भी हम एक चीज़ समझ लेते हैं, जैसे कि ये नंबर को मैं लिख लेता हूँ 2 3 5 6 9 और 1। जो सा यहाँ पे नंबर होगा इसको हम कहते हैं वंस, के ये वंस की प्लेस में है। इस वाले नंबर को टेंस की। अब आगे वाले नंबर को ये 100, इससे आगे वाले नंबर को वो आ जाएगा 1000, फिर उससे आगे वाले नंबर को ये नंबर ये आ जाता है 10,000। अब इससे आगे वाला जो सा ये नंबर है ये आ जाएगा 100, और फिर इससे आगे 1000। तो अब हम इन नंबर को इस अरेंज से लिहाज से देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर सिंबल डाल के उससे बड़ा, फिर सिंबल डाल के उससे बड़ा, इस तरह हम अरेंज से लिखेंगे। अब इनमें से देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो पहला नंबर है 2, इसका भी पहला नंबर 2, इसका भी पहला नंबर 2, इसका भी पहला नंबर 2, वो इक्वल हो गया। अब दूसरा नंबर इसका है 3, इसका भी है 3, इसका है 4 और 4, ये दोनों नंबर तो हो गए अब बड़े। ये भी 3 है, ये भी 3 है। इन दोनों में से हम कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में से छोटा कौन सा है। ये है 5 और ये भी है 5, यहाँ तक हो गए सेम। आगे ये है 6 और ये वाला 0। अब 0 छोटा है
या 6 छोटा है। तो 0 छोटा है, तो सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे कि ये वाला नंबर इन चारों नंबरों में से सबसे ज़्यादा छोटा है। तो वो मैं लिख लूँगा 235,090, ये छोटा है। अब जो इससे बड़ा नंबर है वो लिखेंगे। इस नंबर को तो हमने ये देख लिया है, ये कैंसिल हो गया। अब इन 3 नंबर में से देखेंगे तो भी हमने देखा था कि यहाँ पे है 3 और इनका दूसरा डिजिट है 44। ये दोनों तो बड़े हैं, यही छोटा है। अब ये वाले लिखेंगे हम नंबर के 235,691 लेस देन का सिंबल। अब इससे बड़ा नंबर जो सा है वो लिखेंगे। ये भी नंबर हमने काउंट कर लिए। अब इन दोनों नंबरों में से छोटा नंबर कौन सा है? 24, ये भी है 24। आगे ये है 50 और ये है 51। इन दोनों में से 50 छोटा है या 51 छोटा है? तो हमें पता है कि 50 छोटा है, 51 जो सा है वो बड़ा है। तो जो सा छोटा नंबर है इन दोनों में से वो लिख लेंगे, वो है 245,091। अब फिर सिंबल और लास्ट में यही बच गया, इसको हम लिख लेंगे 245,192। तो ये हमने अरेंज कर लिया हुआ है। अब हम इसको लिखेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के लिहाज से। तो मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। असेंडिंग आर्डर वो था जो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि छोटे से हम बड़े नंबर की तरफ जाते थे। और डिसेंडिंग आर्डर में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाते थे। तो ये जो हमने अरेंजमेंट दी है, इसमें सबसे छोटा नंबर ये है, इससे बड़ा नंबर ये, इससे बड़ा नंबर ये और इससे बड़ा नंबर ये। तो असेंडिंग आर्डर में हम इसी नंबर को तरतीब से लिख लेंगे कि सबसे पहले पहले वाला नंबर वो लिख लेंगे हम, इसके बाद दूसरे वाला नंबर ये वाला लिख लेंगे हम, फिर उसके बाद तीसरे वाला नंबर वो वाला नंबर लिख लेंगे हम, वो वाला नंबर लिख लेंगे हम। अब इसके बाद ये चौथे वाला नंबर है, वो वाला नंबर हम लिख लेंगे कि सबसे पहले छोटा बड़ा 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 हमने अरेंजमेंट दे दी हुई है। ये है असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर में जब हमने इस तरह की अरेंजमेंट दे ली है, फिर लास्ट से स्टार्ट करके हमने इस तरफ आ जाना है। बड़ा नंबर वो है 24, 51, 92। अब इसके बाद इससे छोटा नंबर 245,091। इसके बाद ये वाला नंबर 235,691 और फिर फर्स्ट वाला नंबर 235,090। ये है हमारा आंसर। अब इस तरह के हम मज़ीद और क्वेश्चन करते हैं तो हमारी कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। ये 4 नंबर दिए हुए हैं, इनमें से अब सबसे पहले हम इसका छोटा नंबर देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे ये कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6। ये भी 6 डिजिट्स हैं, ये भी 6 डिजिट्स हैं और ये भी 6 डिजिट्स हैं। अब इनमें से जो सबसे छोटा डिजिट्स होगा सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे डिजिट्स जो से हैं वो इक्वल हैं 6 6। तो हम पहले 2 डिजिट्स देख लेते हैं, 57, 57, ये 67 और 67। ये दोनों तो बड़े हैं, लेकिन ये दोनों जोन से हैं सेम है 57। अब अगले 2 डिजिट्स देखते हैं, इन दोनों में से छोटा कौन सा है? ये है 89 और ये है 98। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है? वो पक्की बात है 89। तो ये वाला जोन सा टोटल नंबर है, ये नंबर इन तीनों नंबरों से छोटा होगा। वो मैं लिख लेता हूँ 578,901। ये वाला नंबर तो हमने काउंट कर लिया है। अब इन तीनों डिजिट से जो सबसे छोटा नंबर है वो हम काउंट करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया है कि 67 जोन से है वो इन तीनों से बड़ा है। तो 57 जोन से यही स्टार्ट में छोटा है, तो यही नंबर आएगा 579,803। अब ये भी नंबर हमने काउंट कर लिया। अब बाकी ये 2 नंबर रह गए हैं, इन दोनों में से जो छोटा है हम वो यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 67, 67, ये तो इक्वल हैं। अब ये है 98 और ये भी है 98, ये भी दोनों जोन से हैं, इक्वल हैं। अब लास्ट पे है 7 और यहाँ पे 17। तो कौन सा छोटा है, 7 छोटा है या 17? तो ये वाला नंबर जोन सा इससे छोटा है, तो ये आ जाएगा 679,807 लेस देन। बाकी एक ही नंबर रह गया, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 679,817। ये हमने लेस देन का सिंबल यूज़ करते हुए इन नंबर्स को हमने अरेंज कर लिया है। अब हम असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर के लिहाज से लिखेंगे। तो असेंडिंग आर्डर में होते थे, अभी हमने सीखा है छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर,
फिर सबसे बड़ा नंबर, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाएं, वो असेंडिंग आर्डर। तो इन्हीं नंबर्स को हम अरेंज से लिख लेंगे जो हमने अरेंजमेंट दी है वैसे ही 578901, कोमा दूसरा ये वाला नंबर 579803, कोमा ये वाला नंबर 679,807, फिर कोमा और ये वाला नंबर 679,817। तो ये हमने लिख लिया है असेंडिंग आर्डर के लिहाज से। अब डिसेंडिंग आर्डर वो लास्ट से स्टार्ट करेंगे और हम इस तरफ आ जाएंगे कि बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ। पहला नंबर है हमारा 679,817, फिर उससे अगला नंबर वो है 679,803, सॉरी 7 है तो वो 7, फिर उससे अगला नंबर 579,803, और फिर फर्स्ट वाला डिजिट 578,901। ये हमने डिसेंडिंग आर्डर के लिहाज से लिख लिया, बड़ा छोटा छोटा फिर सबसे छोटा। ये हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 3 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। अब ये 1, 10, 100, 1000, 10,000 मीन ये वाला जो कौन सा नंबर है इसके 5 डिजिट्स हैं। इस नंबर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट्स हैं। इसके भी 6 डिजिट्स हैं, इसके भी 6 डिजिट्स हैं, तो इसके 5 डिजिट्स हैं। तो ये वाला नंबर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो मैं लिख लूँगा 10,028। अब इससे ग्रेटर नंबर जो सा वो ढूंढेंगे, ये वाला नंबर तो हमने कर लिया। अब इन 3 डिजिट्स में से हम छोटा नंबर देखेंगे। सबसे पहला नंबर है ये है 111, ये तीनों में सेम है। अब ये 0, 1 और 1, यहाँ पे 1 1 है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो ये वाला नंबर जो सा है इन दोनों नंबरों से छोटा होगा। अब हम ये लिख लेंगे 126। अब हम इससे बड़ा नंबर जो सा है वो ढूंढेंगे। ये भी नंबर हमने काउंट कर लिया। अब इन दो नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है। 1 यहाँ भी 1 है, 1 यहाँ भी 1 है, 0 यहाँ भी 0 है, 0 यहाँ भी 0 है, आगे है 28 और यहाँ पे है 27। तो ये वाला नंबर जो सा है इस नंबर से छोटा है, तो ये नंबर आ जाएगा 110,027। अब इससे बड़ा नंबर यही नंबर बाकी बच गया है, तो वो हम लिख लेंगे 110,028। इसको हमने अरेंज कर लिया है सिंपल से। अब हम इसको असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे और डिसेंडिंग आर्डर में। असेंडिंग आर्डर में सबसे पहले आ जाएगा 10, 100,028। अब इसके बाद दूसरा आगे वाला नंबर 10, 100,026। अब उससे आगे वाला नंबर 110,027। अब उससे आगे वाला नंबर 110,028। तो ये हमने असेंडिंग आर्डर में लिख लिया है। अब डिसेंडिंग आर्डर में यहाँ से शुरू कर लेंगे 110,028, फिर आगे वाला 110,027, फिर उससे आगे वाला 100,026, फिर सबसे फर्स्ट वाला नंबर जौन सा था वो वाला 10,100,028। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 है। ये स्टेटमेंट दी या सबसे पहले हम देख लेंगे क्या ये सारे नंबर एक जैसे डिजिट्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी 6 डिजिट है, इसके भी 6 डिजिट, इसके भी 6 डिजिट्स और इसके भी 6 डिजिट्स। अगर सबसे छोटे डिजिट्स वाला कोई नंबर आएगा जैसे पार्ट नंबर 3 में आया था, तो वो वाला नंबर हम सबसे पहले लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे 6 डिजिट्स इक्वल हैं। जब इक्वल हो फिर हम पहले 2 डिजिट्स देखेंगे कौन सबसे छोटा नंबर है। ये है 56, ये भी 56, ये 57 और ये 57। ये दोनों नंबर तो बड़े हैं, ये दोनों जो से हैं छोटे हैं। अब इन दो छोटे नंबरों में से और कौन सा छोटा नंबर है वो हम आगे वाला कंपेयर करते हैं। ये है 23, ये है 23, ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। अब लास्ट में है ये है 89 और ये 99। तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, वो है 89। तो इस नंबर को हम सबसे पहले लिख लेंगे 562,389। अब इससे बड़ा नंबर ये है, पक्की बात है, क्योंकि इन दोनों के पहले दोनों डिजिट्स 57 है, यही है 56। तो ये लिख लेंगे 562,399। ये दोनों नंबर हमने लिख लिए हैं।
अब इन दो नंबर को कंपेयर करके जो सबसे छोटा है वो लिखेंगे। 57 इक्वल है 23, ये भी 23, ये भी इक्वल है। अब लास्ट में ये है 90 और ये है 81, तो कौन सा नंबर छोटा है? 81 छोटा है, तो ये नंबर इस नंबर से छोटा है, तो वो लिख लेंगे, ये सिंबल आएगा लेस देन का 572,381, ये कोमा नहीं आएगा। अब लेस देन और आगे यही नंबर बाकी रह गया, वो लिख लेंगे 572,390। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के लिहाज से लिख लेते हैं, वो हमने सीख लिया है कि यहाँ से इस तरफ असेंडिंग, यहाँ से इस तरफ डिसेंडिंग। तो वो मैं अब जल्दी से लिख लेता हूँ, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई है। असेंडिंग और डिसेंडिंग है क्या, ये वाला नंबर कोमा, फिर ये वाला नंबर, इसके बाद ये वाला नंबर और उसके बाद ये वाला नंबर, वो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ये आ गया असेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर, सबसे पहले फर्स्ट वाला नंबर 572,390, फिर उसके बाद इससे पहले वाला नंबर जोन सा है वो आ जाएगा 572,381, उसके बाद ये वाला नंबर 562,399 और फिर फर्स्ट वाला नंबर 562,389। ये हमारा आंसर था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 ये दिया हुआ है। अब हम अगर नोट करें तो ये सारे नंबर जोन से हैं वो नेगेटिव नंबर है, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने वाली है। सबसे छोटा नंबर कैसे ढूंढेंगे? नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा नंबर वो होता है जो नेगेटिव साइन के बाद सबसे बड़ा नंबर हो। ये समझ ले कैसे। अगर मैं एक नंबर ज्यूम कर लेता हूँ 39 और मैं एक नंबर ले लेता हूँ 84, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? पक्की बात है 84। लेकिन अगर मैं इनके साथ नेगेटिव साइन कर दूं तो -39 ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। जो बड़ा नंबर था नेगेटिव की वजह से वो छोटा नंबर आ जाएगा। वो कैसे? हमने पहले नंबर लाइन सीखी थी, सेंटर में होते थे ज़ीरो, इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव, अरेंज से बढ़ते जाते थे ज़ीरो के आगे 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह 100 चलते रहते थे। और इस तरफ -1, -2, -3, इसी तरह 100 चलते रहते थे। तो इसका मतलब है 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, इसी तरह 100 चलते रहते हैं। अब इसी तरह लेफ़्ट साइड में 0, 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, 3 जोन से वो वैसे तो बड़ा है 2 से, लेकिन जब 3 के साथ नेगेटिव आ जाएगा, 2 के साथ भी नेगेटिव, तो -3 छोटा हो गया -2 से। वैसे तो 3 जोन से है वो 2 से बड़ा है, लेकिन माइनस का 3 वो छोटा है -2 से। समझ आ गई होगी आपकी। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि नेगेटिव नंबर जोन से है वो सबसे ग्रेटर नंबर जोन सा होगा वो छोटा होगा नेगेटिव नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर से। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, आपको और आइडिया हो जाएगा। इनमें से देखेंगे नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ये है 83, ये है 84, ये भी है 84, तो ये वाले दोनों नंबर जो से हैं वो तो हो गए 84 वाले। ये है 83। अब इन 84 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? ये है 98, ये है 91, तो 98 बड़ा है 91 से। तो ये वाला नंबर जो सा है इन चारों नंबरों से बड़ा है, लेकिन साथ अब नेगेटिव साइन आ गया है। तो नेगेटिव साइन की वजह से ये वाला नंबर इन चारों नंबरों में से सबसे छोटा नंबर है। तो -8498, इसको मैं सबसे पहले लिख लूँगा -8498। तो ये वाला नंबर जो है इनमें से ख़त्म हो गया। अब इन 3 नंबरों में से देखेंगे, इन तीनों नंबरों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो ये भी 83, ये भी 83, ये 84, ये वैसे तो सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन साथ नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव की वजह से ये इन तीनों नंबरों में से छोटा हो गया, तो वो लिख लेंगे -8491। अब ये भी जोन से है वो कैंसिल हो गया। अब बाकी ये दो नेगेटिव वाले नंबर बचे हैं 83 और 83, ये है 94 और ये है 95। पॉजिटिव के लिहाज से ये 94 छोटा है 95 से। अब 95 बड़ा है, साथ नेगेटिव आ गया, तो वो उसका उल्ट हो गया, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। तो ये नंबर जोन से है ये इससे छोटा आ जाएगा -8395। अब बाकी रह ही एक नंबर गया है, तो वो मैं लिख लूँगा -8394। तो इन नंबर्स को हमने अरेंज करके सिंबल की फॉर्म में लिख लिया है।
अब इसमें से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर उस लिहाज से लिख लेंगे। तो असेंडिंग आर्डर में वही क्वेश्चन नंबर 2 की तरह यहाँ से इस तरफ लिख देंगे वो असेंडिंग आर्डर, तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। तो इन नंबर्स को हमने तरतीब से लिख लिया, ये है असेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर में इस तरफ से इस तरफ लिख देंगे, वो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। तो ये हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हम सिंबल की फॉर्म में पहले लिख लेंगे, लेस देन के या ग्रेटर देन के। तो इनमें ये 3 नंबर जोन से हैं वो तो पॉजिटिव हैं, लेकिन ये वाला नंबर जोन से है वो नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले नंबर से हमें आइडिया होगा कि इन चारों में से सबसे छोटा नंबर ये नेगेटिव वाला ही है। तो मैं लिख दूंगा -563, ये वाला नंबर तो हो गया। अब इन 3 नंबरों में से देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये है 50, ये है 53 और ये है 55। इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है? 50। तो वो मैं लिख लूँगा 50 और साथ 3 के 503 इन तीनों में से छोटा है। अब ये भी नंबर लिख लिया है, बाकी ये दो रह गए हैं 53 और 55, ये नंबर छोटा है। तो मैं लिख दूँगा 530, बाकी रह ही ये गया है, तो वो आ जाएगा 556। इन नंबर्स को हमने अरेंज कर दिया हुआ है। अब असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में हम इन नंबर को तरतीब से लिखते थे लेफ़्ट से राइट की तरफ, वो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। तो ये नंबर जो मैंने लिखे हैं तरतीब से लिख लिए हैं, ये असेंडिंग आर्डर। अब डिसेंडिंग आर्डर में राइट से मैं लेफ़्ट की तरफ लिख लूँगा, वो मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। ये मैंने लिख ली है डिसेंडिंग आर्डर के लिहाज से, और ये मेरा आंसर है। अब ये इसका पार्ट नंबर 3 है, ये 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। अब अगर हम नोट करें तो इन 3 नंबरों के साथ नेगेटिव का साइन है और इसके साथ पॉजिटिव का साइन है, जिससे मैं ये आइडिया हो गया कि ये नंबर जोन से है वो तो सबसे बड़ा नंबर होगा। हम इन 3 नंबर में से देख लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। नेगेटिव नंबर में छोटा नंबर फाइंड करने की पहचान मैंने बताई थी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा पॉजिटिव के लिहाज से वो नेगेटिव में सबसे छोटा नंबर होगा। ये है 137, ये है 138 और ये 1886। तो इन तीनों नंबरों में से पॉजिटिव के लिहाज से ये वाला नंबर जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन साथ नेगेटिव के सिंबल की वजह से ये सबसे छोटा आ जाएगा। तो मैं लिख लूँगा -1886। ये नंबर ख़त्म हो गया। अब इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? वो है 138। वो कैसे कि 137 ये तो छोटा है 138 से, लेकिन साथ इस नेगेटिव साइन की वजह से बड़ा नंबर जोन सा है वो छोटा हो जाएगा। तो लेस देन आ जाएगा 138 और फिर बाकी क्या रह जाएगा? ये नंबर, क्योंकि बाकी एक ही नंबर आएगा नेगेटिव में, -137 लेस देन ये नंबर बाकी सबसे बड़ा था पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव वाला आ जाएगा 1308। अब हम इन नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के लिए से अरेंज कर लेते हैं। इन नंबर में से असेंडिंग आर्डर यहाँ से असेंडिंग और यहाँ से डिसेंडिंग, तो इनको मैं जल्दी जल्दी नोट कर लेता हूँ। तो ये इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के लिए से अरेंज कर दिया, ये हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 है कि ये 3 डिजिट जोन से हैं वो तो नेगेटिव है, लेकिन ये वाला डिजिट जोन से है वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव में जो पॉजिटिव डिजिट होता है वो तो सबसे बड़ा नंबर होता है, ये तो पक्की बात हो गई, ये वाला नंबर सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब ये वाले तीनों के साथ नेगेटिव है, इन तीनों में से देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा के लिए जो पॉजिटिव के लिहाज से सबसे बड़ा होगा नेगेटिव में वो छोटा होगा। इसके पहले दो नंबर 87, इसके पहले दो नंबर 78 और इसके पहले दो नंबर 78, ये दोनों नंबर सेम है, ये वाला बड़ा है, तो ये इन दोनों से बड़ा नंबर हो जाएगा। साथ नेगेटिव की वजह से ये वाला नंबर जो सा वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। तो इस नंबर को मैं लिख लूँगा -87,650। अब ये नंबर तो हमने लिख लिया है। अब बाकी ये दो नंबर बचे हैं नेगेटिव में, इन दोनों नंबर में से छोटा नंबर कौन सा है? 78 सेम है, ये है 43 और ये है 40, ये वाला नंबर इससे बड़ा है। साथ नेगेटिव की वजह से ये वाला नंबर इस नंबर से छोटा हो गया, वो मैं लिख दूँगा -78,432।
बाकी एक ही नंबर है कि नेगेटिव वाला, मैं वो लिख लूँगा -78,402। अब बाकी एक नंबर रहेगा जो पॉजिटिव में था, तो पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा, तो वो आ जाएगा 78,401। इन नंबर को हमने अरेंज कर लिया। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर के लिए हासिल लिखते हैं। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में हमें लिखना आ गया है कि लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर जाएं तो वो असेंडिंग, राइट से लेफ़्ट की तरफ आए तो वो डिसेंडिंग। इन नंबर्स को मैं यहाँ पर जल्दी से लिख लेता हूँ। तो ये हमारा आंसर है।